और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने आज पीएम मोदी के नाम एक ऐसा ट्वीट किया जो फिर चर्चा में आ गया। वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को लेकर यूपी की सियासत में नया सवाल खड़ा हो गया है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कहा कि संघमित्रा मौर्य को अपना भविष्य तय करना होगा। उधर स्वामी का कहना है कि सवाल जो उठा रहे हैं उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इसे वो लगातार सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य बिना ब्रेक के ही बोलते जा रहे हैं। हर दिन वो कुछ न कुछ ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जो सुर्खियां बन रहा है। मंगलवार को स्वामी ने प्रधानमंत्री के नाम ट्वीट किया। प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने वाले रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने हेतु पहल क्यों नहीं? स्वामी का सवाल अपनी जगह, लेकिन एक सियासी सवाल भी यूपी में तेजी से उठने लगा है। ये सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर, क्योंकि भाजपा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि संघमित्रा मौर्य को तय करना है कि वो किसके साथ रहने वाली है। वो हमारी सांसद है और हमारी सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है, लेकिन नहीं, हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। दरअसल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में ही थे और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भाजपा ने बदायूं से प्रत्याशी बनाया। लेकिन अब सवाल 24 का है, क्या संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा के साथ रहेंगी? देखिए, वो भाजपा की सांसद हैं, क्या तय करेंगे क्या नहीं तय करेंगे वो सांसद जी की विवेक पर है। इस प्रश्न से सांसद जी का कोई मतलब नहीं है और ना भाजपा से कोई मतलब है। ये देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा मामला है। संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी बीजेपी की सांसद है, वो बीजेपी में है, बदायूं से पार्टी की सांसद भी हैं और कुछ समय पहले संघमित्रा मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिससे साफ लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का ही समर्थन कर रही हैं। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि क्या वो बीजेपी में ही रहेंगी। अब इस पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि संघमित्रा मौर्य उनकी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन आगे उन्हें ही तय करना है। 2019 चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने सपा के धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोट से हराया था, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ सपा के साथ खड़े हैं, बल्कि भाजपा पर हर रोज चुभने वाले हमले भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे पर उंगली उठाने का हक क्या है? हिंदू मुसलमान वो करती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चुनाव में हिंदू कह करके वोट बटोरने में उनको शर्म नहीं आती, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो ये दुश्मन बन जाते हैं जो इनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मानस के सहारे सपा के स्वामी जाति वाली लड़ाई को नई धार दे रहे हैं, तो भाजपा कहती है ये समाज में टकराव पैदा करने का एजेंडा है। हमारा ओपन है सारा, हमारा कोई कंफ्यूजन हम लोगों में नहीं है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करके एक समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है और समाजवादी पार्टी का इतिहास यही है। और जिस तरह के कृत्य उन्होंने किए हैं, अभी रामायण की प्रतीक जलाने का काम उन्होंने किया, मैं इस मत का हूं, मेरी पार्टी इस मत की है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में हमें इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस वाले विवाद का फैसला जनता चुनाव के वक्त कर देगी, लेकिन जब तक चुनाव नहीं आता तब तक इस विवाद का आकार बढ़ता जाएगा। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है जो सियासत में नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। हीरा की परख जौहरी जानता है।
जिन लोगों को पता ही नहीं है कि रामायण क्या चीज़ है। कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने जिस तरह से स्वामी पर हमला किया है उसे स्वामी फिर भुनाएंगे और तय है सियासत अभी और परवान चढ़ेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।